महमूदाबाद जिला बनना बहुत आवश्यक। अब जिसको यहाँ से सीतापुर जाना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महमूदाबाद जिला न बनने से हम निरंतर पिछड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन नेतागिरी से हट करके जब कोई काम करेंगे, कोई भी हो, तो बिल्कुल बन जाएगा। पहली आवाज जो उठी थी महमूदाबाद जिला बनाने के लिए, वो किस नेता के द्वारा उठी? अब एक मांग उठी है, एक ऐसी मांग जो बहुत दिनों से मांग उठती चली आई है। एक दशक था, एक जमाना बीत गया था, उसके बाद एक फिर मांग उठी है महमूदाबाद को जिला बनाने के लिए। और इंडिया लगातार इसके लिए गैदरिंग कर रहा है और लगातार लोगों को दिखा रहा है, लोगों से जानकारी ले रहा है कि आखिर महमूदाबाद को जिला बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए, और किसने, कौन सा ऐसा नेता जो था जो पहले यहाँ पर सबसे पहले महमूदाबाद को जिला बनाने के लिए आवाज उठाई है। तो हम आज पहुंचे हैं रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा के प्रधानाचार्य मनोज सिंह जी के पास। मनोज सिंह जो है ये हमारे आदरणीय गुरु जी भी रह चुके हैं, हमको इसी विद्यालय से शिक्षा भी मिली है और यही मैं पढ़ा भी हूँ। उनके पास पहुंचा हूँ और पूछूंगा इनसे कि जब हम बचपन में एक नाम सुना करते थे कि नेता अंबारीज भी थे यहाँ पर, तो एक नारा लगता था महमूदाबाद को जिला बनाने के लिए, उसकी जानकारी लेंगे। आखिर हम जानना चाहेंगे आपसे कि महमूदाबाद को जिला बनाने के लिए एक आवाज उठ रही है, तो महमूदाबाद जिला बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए? देखिए दुर्गेश भैया, महमूदाबाद जिला बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महमूदाबाद ही एक ऐसी तहसील है पूरे जनपद में जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में उसका आकलन हो रहा है। महमूदाबाद तहसील में जो शिक्षा की व्यवस्था है, ऐसे प्रदेश में जो तहसीलें हैं वहाँ व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, राजकीय डिग्री कॉलेज है, तमाम अन्य प्राइवेट शिक्षण संस्थान है वहाँ। और महमूदाबाद यहाँ यहाँ से जो लोग सीतापुर जाते हैं, तो अब जैसा इस समय एक समस्या और आ पड़ी है। हमने सुना है कि जो बसें चल रही थी सीतापुर से रोडवेज वाली, वो भी बंद पड़ी, वो भी कुछ दिन से 2-4-10 दिन से बंद हो गई है। अब जिसको यहाँ से सीतापुर जाना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीतापुर यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है और यहाँ से 13 किलोमीटर एक और आगे गांव पड़ता है गोंडा देवरिया। गोंडा देवरिया अंतिम गांव है सीतापुर जनपद का। अगर गोंडा देवरिया से सीतापुर की दूरी मानी जाए तो लगभग 105 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूरी होगी। तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत है। अंबारबी जी ने बड़ा प्रयास किया, कई बार वो मंत्री रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, कई मंत्रियों के विभाग उनके पास रहे, वो आवाज उठाते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं पाया, वही ढाक के 3 पात होकर के रह गया। जिला बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से सीतापुर की दूरी बहुत ज्यादा है। आखिर अगर जो यहाँ पर जिला बनाया जाए तो वो उसके फायदे क्या क्या होंगे? फायदे बहुत ज्यादा होंगे। एक तो भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे दिहाड़ी लोग करने जाते हैं, बहुत दूर उनको जाना पड़ता है, इधर उधर भटक रहे हैं, और तमाम काम जिले के यही हो जाएंगे। जब जिले के यही काम हो जाएंगे, हमको जिले के अधिकारी यही मिल जाएंगे, यही काम हो जाएगा, तो हम ये 95 किलोमीटर 110 किलोमीटर क्यों जाएंगे? अच्छा, इस समय कौन सा ऐसा वर्तमान नेता दिख रहा है, जैसे आपने अंबारीज का जिक्र किया कि अंबारीज ने मामले को उठाया था और महमूदाबाद जिला बने, कोई एक नारा भी लगता था उस समय के जिला बने महमूदाबाद, अंबारीज जिंदाबाद, ऐसे करके कुछ नारा भी लगता था। और उसके बाद में अब इस समय वर्तमान में ऐसा कौन सा ऐसा नेता आपको दिखाई पड़ रहा है जनपद सीतापुर में कि जो महमूदाबाद को जिला बना सके? देखिए, इस समय जनपद में अपने तो जो सरकार मौजूदा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसका बहुमत भी है, उसके कई विधायक हैं, और जो पूर्व सांसद हैं राजेश वर्मा, इनका भी इसमें योगदान हो सकता है। अगर ये चाहें और प्रयास करें तो ये काफ़ी प्रयास कर सकते हैं और प्रयास इनका सार्थक हो सकता है। और विधायक साथ में ही, जैसे हमारे विधायक माननीय ज्ञान तिवारी जी, ये भी बहुत अच्छे विधायकों में बड़ी पकड़ वाले गिने जाते हैं। तो ऐसे में अगर जैसे ज्ञान तिवारी जी हैं या राजेश वर्मा जी हैं, ऐसे लोग अगर प्रयास करें तो ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि जो हमारे साथ मौजूद थे प्रधानाचार्य मनोज सिंह जी, उनका कहना है कि अगर जो यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं या विधायक हैं वो लोग प्रयास करें तो ये महमूदाबाद को जिला बनाया जा सकता है। महमूदाबाद जिला बनाने के लिए अपने लगातार इस समय जो आवाजें उठ रही हैं महमूदाबाद से,
उसके बाद अब रामपुर मथुरा जो कांजर है, यहाँ से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया कि रामपुर मथुरा से आखिर अब आवाजें उठना चाहिए और इस चीज को जो अधिकारी हैं वहां तक वहां पहुंचनी चाहिए। हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं छोटेलाल मिश्रा इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा के प्रबंधक छोटेलाल मिश्रा जी के पास। उनसे जानकारी चाहेंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जो सबसे पहले इस यहाँ पर विकास के मामले में हो या महमूदाबाद जिला बनाने के लिए हो या रामपुर मथुरा को डेवलपमेंट करने का काम हो, वो ऐसा कौन सा नेता है जिसने किया, उसके बाद में ये जो महमूदाबाद का जिला बनाने का सपना था वो क्यों टूट गया। बहुत अच्छे विषय लेके आप आए हैं आज मेरे पास। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक गांजरी जिला महमूदाबाद के नाम पे डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने एक सपना देखा था। और इस गांजर में एक समय ऐसा था जो 3 नदियां उतर के महमूदाबाद आदमी यहाँ से जाता था, अपने चाहे पेशी करना हो चाहे जिला सीतापुर जाना हो, कोई भी रास्ता नहीं था। अम्मा रिजवी साहब पहले विधायक 74 में चुने गए, उसके बाद कांग्रेस की सरकारें थी उस समय, और उन्होंने एक सपना देखा कि इस गांजर का कोई रास्ता नहीं है, नदियों में कोई पुल नहीं है। फिर जो भी विकास हुआ, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे कताई मिल हो, चाहे यहाँ रामपुर मथुरा के लिए सड़कों का जाल बनाना हो, उन्होंने अपना अथक प्रयास करके और विकास कराया। और रामपुर मथुरा के पास अंगनौरा ग्राम सभा थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप उन्होंने कराया था। 3 जगहों के कमिश्नर वहाँ पे आए हुए थे, बहुत बड़ा मेला हुआ था। उस समय कई जो है विभाग अमार साहब के पास थे, उन्होंने एक सपना देखा था। एक समय ऐसा था कि गवर्नर साहब कि उस समय उनके ज़माने में एक पुल मंजूर कराया रामपुर मथुरा में। पहले लकड़ी का पुल बनवाया था और फिर उसके बाद पक्का पुल बना यहाँ पे, तो आना जाना सभी लोगों के लिए सुलभ हो गया। अच्छा, काफी अम्मा रिजवी का सहयोग रहा है और देखने को ये मिलता है कि अब आज के दौर में जो नया दौर चल रहा है इस समय अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उसके मुख्यमंत्री जो सूबे के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक जिला बनाने की घोषणा भी की है अलीनगर और उसके बगल में कल्याण सिंह के नाम से। तो आखिर महमूदाबाद जिला बनाने के लिए ऐसा कौन सा नेता है जो सामने आए और महमूदाबाद को जिला बनाए, ऐसा कौन सा नेता आपकी नजर में आता है। नेता तो अगर डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब अगुवाई करें और जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, चाहे वो महमूदाबाद के हों और चाहे हमारे सिवता विधानसभा के विधायक जी हों, ये लोग मिलके प्रयास करें और जो हमारे सपा के नेता हैं वो भी मिले और जिले के लिए प्रयास करें, क्योंकि जिला तो महमूदाबाद ही बनेगा। अच्छा, महमूदाबाद जिला बनने से यहाँ के लिए, जनता के लिए और लोगों के लिए फायदे क्या होंगे। फायदा बहुत बड़ा होगा। अगर महमूदाबाद जिला बनेगा तो रामपुर मथुरा तहसील बनेगी। गांजर का विकास होगा जब हमारा जिला नज़दीक हो जाएगा और जिले के जो अधिकारी हैं वो भी हम लोगों की कोई समस्या होगी उस पर विशेष करके ध्यान देंगे। और हम लोगों को जाने के लिए जिले पे तो पूरा समय लग जाता है, कहीं अधिकारी कोई मिला या नहीं मिला। तो हम ये मांग करेंगे
हमारे जो जननायक लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, एक महमूदाबाद का विकास होगा, महमूदाबाद गांजर का विकास होगा। और अम्मार साहब के ज़माने में हम लोग पैदल मार्च जो है जिले की मांग के लिए महमूदाबाद से लखनऊ विधानसभा को हम लोग गए थे मांग करने के लिए। ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब अम्मार साहब विधायक थे। तो एक चीज और हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे यहाँ के लोग हैं, वो बहुत सारी पेशियां होती हैं और बहुत सारे मुकदमे लिखे जाते हैं गरीब लोगों के ऊपर, और बहुत सारी पेशियां होती हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपना जाते हैं काम दिहाड़ी छोड़ करके, तो उनके लिए भी फायदा होगा। जो मजदूर हैं या गरीब लोग हैं या तमाम महिलाएं हैं जिनके नाम कुछ लिखा पढ़ी करानी होती है तहसील को, उनके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा अगर महमूदाबाद जिला बनेगा। तहसील रामपुर मथुरा होगी, हर अधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पे समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये जिला घोषित हो गया होता। बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी जो है मुख्यमंत्री थे, और वो महमूदाबाद आ रहे थे जिला घोषित करने के लिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के वजह से वो नहीं आ सके और जिला घोषित नहीं हो सका। क्या उनको रोका गया था? ऐसी जानकारी मिल रही राजनीतिक दृष्टिकोण से कि उनको रोका गया था। हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी उसी समय हुई थी कि उनको विशेष परिस्थितियों में रोका गया, इसलिए वो नहीं आए थे, और फिर अन्य मंत्रियों को भेज दिया था महमूदाबाद सूचनार्थ के लिए कि हम किसी कारणवश आज नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, ये किस सन की बात है जब राजनाथ सिंह आ रहे थे? सन नहीं याद है। सन मुझे नहीं याद है, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। मंत्री राजनाथ सिंह बने। जी जी। जैसा कि आपने देखा कि राजनाथ सिंह स्वयं आने वाले थे महमूदाबाद जिला घोषणा करने के लिए, क्योंकि अंबारीज भी उस समय जो कांग्रेस के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी थे, वो लगातार लगे हुए थे और लगातार जिला बनाने की मांग कर रहे थे। इस कड़ी में हम आपको आगे दिखाते हैं। शिक्षा जगत से लोगों ने क्या कहा, कुछ भी वो आपने सुना। अब हम पहुंचे हैं बाबू विश्वनाथ विद्यामंदिर इंटर कॉलेज है रामपुर मथुरा, उसके प्रबंधक रामावत अवस्थी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं रामपुर मथुरा के, और बहुत सारी लड़ाइयां भी आपने लड़ी हैं। महमूदाबाद जिला बनाने की कवायद एक बहुत पहले चलती आ रही थी, लेकिन अब एक आवाज फिर उठी है सोशल मीडिया और आई इंडिया ने इसको प्रमुखता से उठाया है, आपने देखा भी होगा। और अब गांजर, जो रामपुर मथुरा गांजर कहा जाता है, गांजर से इसकी क्या आवाज है? इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, और आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इसके लिए हमें चुना। बहुत कम समय में आपने हमें अवसर दिया बोलने का, नहीं तो हम आपको उसमें कुछ लिटरेचर दिखाते। आज से करीब 20 साल पहले मैंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था पूरे रामपुर मथुरा क्षेत्र में, और उस समय प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति हुआ करती थी, तो उनको मैंने वो ज्ञापन हजारों की संख्या में डाक द्वारा मैंने उनको ज्ञापन भिजवाए थे महमूदाबाद जिला बनने के लिए। महमूदाबाद जिला न बनने से हम निरंतर पिछड़ते चले जा रहे हैं। जब तक महमूदाबाद जिला नहीं बनेगा तब तक हमारे जनपद जो सीतापुर इस समय है, इसका जो ये गांजरी क्षेत्र है, जिसमें वो चाहे तहसील महमूदाबाद का हो, चाहे तहसील बिशुआ का राम रेवशा ब्लॉक हो, शकरन ब्लॉक हो, रामपुर मथुरा ब्लॉक हो या पहला ब्लॉक हो, इनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए जिला बनना बहुत जरूरी है, और हमारी समझ से ये बनना चाहिए। और इसके लिए मैं ये मानता हूं कि जब तक सदन में इसकी मांग हमारे जनप्रतिनिधि लोग, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे विधानसभा में हो, नहीं उठाएंगे, तब तक इसमें एक मुहिम आई इंडिया ने खैर चलाई है, धन्यवाद फिर देंगे। अगर आई इंडिया ने ये मुहिम चलाई है तो हमें कुछ संभावना लग रही है कि इस पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर होगी, और ये सरकार के संज्ञान में बात आएगी और इस पर विचार करेंगे माननीय
योगी आदित्यनाथ जी, और जहां पर मेरी आवश्यकता होगी जिला बनाने की इस मुहिम में, इसके पहले आपने जैसा संकेत किया कि बाढ़ कटान मुक्ति को लेकर के हमने आंदोलन किया था, और उसमें विस्तृत हम अपने लोगों के साथ बैठकर फिर आपसे बात करेंगे। और जहां पर आवश्यकता होगी इंडिया के साथ, या जो भी जनप्रतिनिधि उनके साथ, या जिस भी पार्टी का व्यक्ति जिला बनाने के लिए संघर्ष करें, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। ऐसा कौन सा नेता है जो सबसे पहले महमूदाबाद जिला बनाने के लिए बात उठाई थी? इनका नाम उछल करके आता है अम्मार रिजवी साहब का, कि उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी और एक नारा भी दिया गया था जो मुझे भली भांति याद नहीं है क्योंकि बचपन था उस समय मेरा। अब वो ऐसा कौन सा नारा है कि अम्मार रिजवी करके था और महमूदाबाद जिला बने, वो एक नारा दिया गया था। और उसी के साथ साथ में अब वर्तमान में कौन सा ऐसा नेता आपको लगता है कि जो जिला बनवा पाएगा? जैसा आप जानते हैं और पूरा ट्रेंड में है महमूदाबाद से, जब से हमारे एक प्रबंधक साथी का इंटरव्यू आया था, अम्मार रिजवी साहब से आप सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि उनके बड़े बड़े सरकारों से, नेताओं से संबंध रहे, तो क्या वो नेपथ्य में रहकर जिला नहीं बनवा सकते थे? उनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी से अच्छे संबंध रहे, उनके संबंध श्री राजनाथ सिंह जी से रहे, मुख्यमंत्री रहे। वो अपने कामों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी पहुंचते हैं, तो क्या व्यक्तिगत तौर पर वो कह सकते थे? लेकिन नेतागिरी से हट करके जब कोई काम करेंगे, कोई भी वो, तो बिल्कुल बन जाएगा। और इस समय जो महमूदाबाद की विधायक श्रीमती आशा मौर्य जी और सेवता के विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी हैं, ये दोनों लोग अगर चाह ले मन से, दिल से, तो मुझे लगता है 1 महीने में इस जिले की घोषणा वो करवा सकते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से। पहली आवाज जो उठी थी महमूदाबाद जिला बनाने के लिए, वो किस नेता के द्वारा उठी? वो डॉक्टर अम्मार रिजवी के द्वारा ये आवाज उठाई गई थी जिला बनाने के लिए। अगर जो जिला महमूदाबाद बन जाता है, रामपुर मथुरा अपने आप फिर तहसील बन जाएगी, फिर वो ऐसे यहाँ के लोगों को कौन कौन ऐसे फायदे हैं जो के मुकदमे जिनका ढेर लगा है तहसीलों में, महमूदाबाद जाना पड़ता है। और अगर रामपुर मथुरा में ऐसा हो जाए, और तीसरी जो है वो व्यवस्था हमारे यहाँ सीओ सर्किल की स्थापना हो जाए, तो उससे भी लाभ होगा। इसके अलावा जो परिवहन की सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ बस स्टॉप नहीं। आप देखते हैं हमारा ये रामपुर मथुरा विकास खंड, वैसे तो कोई भी विकास खंड जिसको तहसील का दर्जा मिलेगा उसका विकास होगा, समुचित विकास होगा। रामपुर मथुरा विकास खंड इस जनपद सीतापुर में वो अलग इसलिए है कि हमारी दूरी यहाँ से गोंडा 75 किलोमीटर, हमारे यहाँ से बहराइच जिला मुख्यालय की दूरी 45 किलोमीटर, हमारे यहाँ बाराबंकी जिला मुख्यालय की दूरी 55 किलोमीटर, और हमारे यहाँ 15 किलोमीटर दूर से बाराबंकी की सीमा तक इतनी चमचमाती रोड बनी है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं। हम केवल एक तरफ से विकास से जुड़े हैं, केवल सीतापुर और लखनऊ जाने के लिए हमारे पास परिवहन के बसें हैं, एक आध बसें हैं, उनसे हम काम चला रहे हैं। जबकि फैजाबाद, बहराइच, गोंडा और इधर के बाराबंकी, इधर के रामनगर होकर के बाराबंकी, इधर के जो अच्छी अच्छी सड़कें तो मिल गई हैं हमको इस सरकार में, लेकिन वहां पर परिवहन सुविधाएं न होने से हम पिछड़े हैं, और हमारा रास्ता केवल एक तरफ को खुलता है, जबकि 3 तरफ से हम बंद हैं। तहसील बनेगी तो हम उधर भी हमारा रास्ता खुलेगा। हमारे यहाँ राजकीय महाविद्यालय, बालिका महाविद्यालय नहीं, राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिनमें हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ सकें। हमारे यहाँ टेक्निकल स्कूल नहीं है, तकनीकी शिक्षा का यहाँ पर अभाव है। अगर तहसील बनती है तो वो चीजें, रामपुर मथुरा नगर पंचायत जो कि अति आवश्यक है, और इसके लिए समय समय पर हमारे नेताओं ने प्रतिबद्धता भी, हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये पंचायत चुनाव तो हो रहा है, लेकिन अगली पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले उसकी भी घोषणा करा लें। नहीं, यहाँ के लोग वो भी जागरूक होकर उसके लिए भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये समुचित विकास के लिए तहसील की
नितांत आवश्यकता है। पर्याप्त, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था हमारे यहाँ पर्याप्त संसाधन है, तो हमारे यहाँ कताई मिल का इतना बड़ा प्रांगण पड़ा है, हमारे यहाँ शत्रु संपत्ति की इतनी संपत्तियां जमीनें पड़ी हैं जिन पर हम अगर भवन न बनाए तो भी हमारे यहाँ राजा साहब का किला, शत्रु संपत्ति का पूरा कलेक्ट्रेट चलने भर के लिए वो पर्याप्त है। और इसके अलावा ये कताई मिल है और जो संपत्तियां हैं, जमीन जहाँ पर भवन बनाए जा सकते हैं, वो भी मेरे पास कम नहीं है, संसाधन पूरे हैं। जैसा आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा था, संसाधनों की कमी नहीं है। इससे छोटे छोटे, मैंने भिनगा, श्रावस्ती वगैरह में छोटे छोटे जिले देखे हैं, श्रावस्ती से कई गुना बेहतर हमारा महमूदाबाद जिला है, लखनऊ के करीब है, और इसको बनाया जाना चाहिए, जिला बनाया जाना चाहिए। तो अब जो गांजर है, गांजर से भी ये आवाज उठ रही है कि महमूदाबाद को जिला बनाया जाना चाहिए, क्योंकि रामपुर मथुरा लगातार बाढ़ का दंश झेलता है, कटान का दंश झेलता है, वहीं आगजनी का भी दंश झेलता है। इसके लिए कोई पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। लगातार आप देखते भी रहते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से लगातार आप देखते भी रहते हैं। लेकिन महमूदाबाद को अगर जो जिला बनाया जाता है तो शायद रामपुर मथुरा का कायाकल्प हो सकता है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।